हस्तिनापुर में राजन नाम का एक आदमी था जो एक धोबी था और वह अपनी बेटी रेखा के साथ रहता था। रोजाना राजन अपनी बेटी के साथ ग्रामीणों के घर पर उनके गंदे कपड़ों को इकट्ठा करने के लिए जाता था। कपड़े इकट्ठा करने के बाद वह इन्हें एक एक करके गिनता, उन्हें एक पोटली के रूप में बनाता और उन्हें नदी के किनारे ले जाता था। जब राजन कपड़े धोता था, रेखा कपड़ों के लिए साबुन तैयार करती थी। कपड़े धोने के बाद राजन साबुन में कपड़े डुबोता, अपनी बेटी की मदद से उन्हें निचोड़ता था और उन कपड़ों को चट्टानों पर फैलाकर सुखाता था। कपड़ों को घर पर लाकर राजन इस्त्री करता था और रेखा पोटली में बांधती थी। इसी तरह वे मेहनत करते थे और पैसे कमाते थे। कपड़े धोते समय रेखा कुछ खास कपड़ों को देखती और कहती थी, पिताजी, मैं इस प्रकार के कपड़े कब पहनूंगी? पिताजी, क्या आप इस पोशाक को देख रहे हैं? सुंदर है ना? मुझे लाल रंग के कपड़े बहुत पसंद हैं। पिताजी, मुझे भी ऐसे कपड़े पहनने हैं। क्या आप मुझे दिलाएंगे? रेखा जब भी राजन से इस तरह पूछती थी, तो वह उसे कभी जवाब नहीं देता था। अपने घर के कामों को पूरा करने के बाद उसने ग्रामीणों के कपड़ों की पोटली में से अपनी पसंदीदा आधी साड़ी उठाई और सज धज कर अच्छे से तैयार हो गई। तैयार होने के बाद वह खुद को निहारती और बहुत खुश महसूस करती। वह ऐसा कई बार करती थी और इसी तरह रेखा को इसकी आदत पड़ गई। हर दिन वह अपने पिता को बिना बताए पोटली में से कुछ कपड़े चुरा लेती थी। जब उसके पिता सो जाते, वह उन कपड़ों को पहन लेती और फिर सज धज कर अपने आप को निहारती थी। एक दिन जमींदार की बेटी ने अपने कपड़े धोने के लिए धोबी को राजघराने में बुलाया। राजन अपनी बेटी रेखा के साथ उनके पास पहुंचा। जब वे दोनों कपड़े इकट्ठे कर रहे थे, रेखा की नजर एक लाल और पीले कपड़े पर पड़ी और वह सचमुच उस कपड़े में खुद को देखना चाहती थी। कपड़े धोने और इस्त्री करने के बाद अनजाने में फिर से उसने वह कपड़े चोरी कर लिए जो उसने जमींदार के घर पर देखे थे। जब राजन उन कपड़ों को वापस देने के लिए गया, तब उसने गिनती करके एक एक कपड़ा पोटली से बाहर निकालना शुरू किया और उसे 11 कपड़ों में से केवल 10 जोड़ी कपड़े मिले। वो एक कपड़ा तो जमींदार की बेटी के पास था और उसने लापता जोड़ी के बारे में पूछा। मेम साहब, मैंने तो आपके सामने कपड़े गिन कर पोटली में रखे थे। पता नहीं अभी क्या हुआ। मुझे घर जाना है और एक बार मैं घर जाकर जांच करूंगा। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। कृपया आप बुरा मत मानिए। ऐसा कहते हुए वह राजघराने से निकल गया। जल्द ही वह अपने घर पहुंचा और अपनी बेटी को उस एक जोड़ी कपड़े में देखकर चौंक गया। रेखा को अपने पिता के घर इतनी जल्दी वापस आने की उम्मीद नहीं थी। अरे पिताजी, मैं समझा सकती हूँ, कृपया मेरी बात सुने। बेटी, मैं इस गांव में सम्मान और नाम के साथ रहता हूँ और मन से काम करता हूँ। ये तुम्हें क्या हो गया है? ये तो बहुत शर्म की बात है
कि आपने चोरी की है। जो आपने अभी किया है वह बिल्कुल गलत है। यह मूर्खता है। पिताजी, मुझे माफ कर दे पिताजी। मैं अपने जीवन में फिर ऐसी गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहती थी। रेखा, उन कपड़ों को धोकर इस्त्री कर दो। उन्हें तैयार रखें। मुझे उन्हें वापस कल लेकर जाना है। मैं खुद जाकर वापस करूंगा। अगर उन सभी को पता चल गया तो ये बहुत शर्मनाक बात होगी। तो बेहतर है जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वैसा ही करो। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। रेखा अपने कुछ दोस्तों के साथ थी। रेखा, तुम क्या कर रही हो? गांव के बाजार में बहुत रंगीन कपड़े मिल रहे हैं। चलो उन्हें खरीदते हैं। हाँ, ये तुम्हें पता नहीं है क्या? आओ साथ चले और देखते हैं। दोस्तों, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ सकती। क्यों? तुम क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने कोई भी 3 पुराने जोड़े कपड़ों में से एक उठा कर ले आओ। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उस बाजार में एक आदमी है जो पुराने जोड़ी कपड़े लेता है और उसके बदले में हमें पैसे देता है। क्या सच्ची? ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे पास केवल 2 जोड़ी कपड़े हैं। मैं 3 जोड़ी कैसे बेच सकती हूँ? तुम एक काम करो यार, तुम्हारे पिता एक धोबी हैं। रोज कम से कम 100 जोड़े कपड़े तो आते हैं ना। तुम उन कपड़ों में कुछ 3 जोड़ी कपड़े नहीं चुरा सकती? अरे, उन्हें बेच देंगे और हमें बदले में पैसे मिलेंगे। उन पैसों से तुम नए कपड़े खरीद सकती हो। अच्छा, हाँ, ये ठीक तो है, मगर अगर मेरे पिताजी को इस बारे में पता चल गया तो वे मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। अरे, ऐसा कुछ नहीं होगा यार। हम तो उन कपड़ों को बेचने जा रहे हैं। उन्हें कैसे पता चलेगा कि तुमने कपड़े चोरी किए हैं? कपड़े तो गायब हो जाएंगे, तो पकड़े जाने का तो सवाल ही नहीं। इस तरह से रेखा ने अपने दोस्तों की बात मान ली। रेखा ने 3 जोड़ी कपड़े चुरा लिए और अपने दोस्तों के साथ बाजार तक दौड़ लगाई। उन्होंने उन कपड़ों को बेच दिया और उसके बदले उन्होंने रेखा के लिए पसंदीदा रंग की साड़ियां खरीदी। उन नए कपड़ों के साथ रेखा वापस घर लौट आई और नए कपड़ों को उसने बाहर छुपा दिया। जैसे ही रेखा घर वापस लौटी, उसने देखा कि उसके पिता वह खोए हुए कपड़ों को पूरे घर में तलाश रहे हैं। रेखा ने भी खोजना शुरू कर दिया। उसी समय गांव के सरपंच कुछ अन्य गांव वालों के साथ राजन के घर पर पहुंचे। अरे राजन, बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। उनकी पुकार सुनकर राजन घर से बाहर निकला। उसने सरपंच के हाथों में वह गायब हो गए कपड़ों को देखा और उन्हें देख के आश्चर्यचकित हो गया। सरपंच ने उसे बताया कि यह कपड़े उसे बाजार में मिले, जहां पे पुराने कपड़े खरीदे जा रहे थे, जिसके बदले ग्राहकों को पैसे मिल रहे थे। राजन, क्या ये उचित है? नहीं नहीं साहब, मैंने उन्हें पैसे के लिए नहीं बेचा। कृपया मुझ पर भरोसा करें। मुझे नहीं पता कि यह कपड़े उस आदमी के पास कैसे पहुंचे। राजन, ये तुम्हारे बारे में नहीं है। उस व्यक्ति को ये कपड़े तुम्हारी खुद की बेटी ने बेचे हैं। क्या इस तरह आप अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं?
मेरे दोस्तों, आप सभी मेरी बात ठीक से सुनो। अब से कपड़ों को धोने और इस्त्री करने के लिए हम राजन को नहीं देंगे। हमारे बीच जो अफवाह फैलाई गई है वह सच है। यह लोग हमारे कपड़ों को बेचकर फायदा उठाते हैं और बाद में ऐसा कहते हैं कि कपड़े तो अचानक गायब हो गए, कृपया क्षमा करें। ऐसा नहीं चलेगा, ये बहुत गलत है। सरपंच ने सभी को ऐसा कहा और वहां से चले गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए। हमें बार बार गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बार बार की हुई गलती आदत बन जाती है। हमें अपने पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहना है।